हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का ये जो है पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 लिख देते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 3.2 और अब बहुत टाइट हो गया है, तो ये है 3.2 राइट। चैप्टर का नाम है 3 और चैप्टर का नाम ये तो रफ होगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री राइट। तो ये चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में हम कर रहे हैं 3.2 जो कि हमारा पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 1 हम इसको क्यों बोल रहे हैं, 3.1 को क्यों नहीं बोल रहे हैं? 3.1 में एक ही क्वेश्चन है और वो भी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं 3.2। ठीक है, तो 3.2 में जो हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो पहले देखो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पूरी कंप्लीट क्या होती है। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा, वर्टिकल मतलब खड़ा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस राइट। ये हॉरिजॉन्टल है। सिमिलरली एक होता है वर्टिकल, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस राइट। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस है ये इधर तो जाता ही है, मतलब कि ये दोनों कोऑर्डिनेट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, और उसी जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। मतलब ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को ऑलवेज क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। और ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब एक बात आप ऑलवेज ध्यान रखना, जो आप आगे लिखोगे वो एक्स एक्सिस लिखोगे और जो पीछे लिखोगे वो वाई एक्सिस। मतलब ऑलवेज ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का होगा, आगे वाला एक्स का होगा, और पीछे वाला जो होगा वो वाई का होगा राइट। तो यहां पर तो दोनों ही 0 है, मतलब एक्स यहां पर 0 है और वाई भी यहां पर 0 है, मतलब कोऑर्डिनेट इसकी क्या हो जाएंगे? 0,0। अच्छा, एक्स एक्सिस पर यदि हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन, चलता रहता है। ये कहां तक? इनफिनाइट तक चलता रहता है। सिमिलरली इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, -1, -2, -3। अब ये जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, इसमें जो ऊपर की साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स 1, 2, 3, 4। नीचे होता है माइनस में -1, -2, -3 और सो ऑन, चलता रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्सिस, वर्टिकल होता है वाई एक्सिस। ये दोनों कोऑर्डिनेट जहां पर टकराते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज आप बहुत ध्यान से समझना, हालांकि ये तो मैं रफ कर रहा हूँ अभी। तो थर्ड चीज क्या बोलती है कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई, अच्छा ये दोनों कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? तो पहला ये 1, 2, 3 और 4, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 4। इन्हीं 4 पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट को हम 1/4 भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? 1/4 राइट। तो ये दोनों एक ही चिड़िया के नाम है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रख लेना। अब इतना बताया तो और थोड़ा बताया था, ये बता ही देता हूँ, समझ लो, पूरा ही समझ लो पहला। यहाँ पर जो x है ये y है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस x एक्सिस को का एक और नाम है एप सी सा, ऐसा कुछ राइट। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, ध्यान रख लेना आप। एप सी सा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इसका एक और ये नाम ये होता है और इसको हम ये भी बोलते हैं। मतलब जब इसको एप्सी से बोलेंगे मतलब कि सिर्फ एक्स एक्सिस वाले ही पॉइंट की बात होगी, वाई वाले की बात नहीं होगी। और जब ऑर्डिनेट बोलेंगे तब एक्स एक्सिस की बात नहीं होगी, ओनली वाई एक्सिस की बात होगी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी हमारे मैथ्स में है, तो देख लो आप, वैसे भी बच्चे ही हो अभी। तो आंसर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस? हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है?
एक्स एक्सिस, और वर्टिकल का क्या है, वाई एक्सिस। हो गया ये इसका आंसर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ द पोजीशन, हाँ मतलब वही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड, ये मैंने एक ही में 3 क्वेश्चन इसलिए लिख दिए क्योंकि इनके आंसर 1 1 वर्ड के हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, अब ईच पार्ट को मैंने अभी बताया था, ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय डैश 2 लाइन्स, मतलब ये जो 2 लाइन होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इनके ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ये वाले पार्ट को। अभी मैंने लिखा था इसका आंसर क्वाड्रेंट आएगा, क्या आएगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, राइट। या ऐसा भी लिख दो आप 1/4, यदि आप भोले स्टूडेंट हो तो ये लिख दो 1/4। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट देश 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा थर्ड वाले का, जहां पर दोनों करते हैं उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, ठीक है। तो ये था पहले वाले क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं हम, वो भी आसानी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, हालांकि वो है उसमें 7-8 क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो एक डायग्राम गिवन है आपको, वो बना देते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन, सी द गिवन फिगर and write the following, right। क्वेश्चन नंबर 1 है, the coordinate of B, सेम लिखना the coordinate of C। थर्ड वाला, the point identify by the coordinate -3, -5, ठीक है। इसी का फोर्थ वाला है, सेम लिखना है आपको, -2, 2, -4, 2, -4। फोर्थ के बाद है आप फिफ्थ वाला, द एप्सिका ऑफ द पॉइंट D, ठीक है। 6 वाला है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, राइट। 7 ही है क्वेश्चन, ठीक है। 8 है, द coordinate of the point, ये आसानी है ना, क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे लिख देते सालों, इधर अपना भी टाइम वेस्ट होता है। सेम चीज लिखो और एम लिखो, ठीक है। अब इसके बाद हमको डायग्राम भी गिवन है, वो डायग्राम भी बना लेते हैं। कहाँ बनाए यार, चलो इतने में बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ये एक्स वाई, ये 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2
-3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया डायग्राम। ठीक है, ये गिवन है हमको फिगर। अच्छा, फिगर में और क्या गिवन है? हाँ, ये लाइन तो खींचने भूल गए बेटा। ये 5 से लगाकर 2 तक गया है, फिर इधर गया है 6 तक। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट डी, यहाँ पर पॉइंट एल। ठीक है, फिर -5 से ही गया -3 पर, -5 से गया है -3 पर, और इस पॉइंट का नाम है एच। फिर -3 से -5 पर गया है, इस वाले -3 से इस वाले -5 पर, और इस पॉइंट का नाम है ई, और -5 से ही गया है 5 पर, और इस पॉइंट का नाम है सी, और -4 से गया है 2 पर, इस पॉइंट का नाम है जी। और ये हमारा ग्राफ बन चुका है और यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब आएगा मजा। देखो पहले वाला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पहले तो आपको ये ढूंढना है इस पूरे फिगर में कि बी पॉइंट कहाँ पर है। आपको पता चल गया यहाँ पर, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बी या किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एब्सिसा देखते हैं, एक्स एक्सिस पर वो कहाँ पर है वो देखते हैं। अब इधर देखेंगे तो इधर तो वाई एक्सिस आ रहा है, मतलब हमको देखना पड़ेगा इधर इस एक्सिस पर। ठीक है, तो बी को नीचे लेकर आओ, तो बी कहाँ पर आ रहा है -5 पर। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो मिल गया -5, ये हमने एक्स वाला लिख दिया और कॉमा लगा दिया। अब किसको देखना, अब वाई एक्सिस वाले को देखना, तो बी वाई एक्सिस पर कहाँ टकरा रहा है 2 पर, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, -5, ठीक है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगी -5, 2। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। सी पॉइंट ढूंढो, इसमें कहाँ है, यहाँ है। इसको डायरेक्ट एक्स पर ले जाओ, 5 वाई पर ले जाओ -5। तो पहले एक्स का लिखा 5 क्योंकि एक्स 5 पर आ रहा, वाई पर आ रहा -5, ये इसके कोऑर्डिनेट होगी 5, -5। ठीक है, फिर द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। आपको पॉइंट को बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है जो -3, -5 पर है। तो एक्स पर देखो, एक्स पर क्या है -3, तो डायरेक्ट आप कहां पर जाओ, एक्स पर, ये एक्स एक्सिस, -3 ढूंढो, इसमें कहा ये रहा -3। ठीक है, अब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है -5, वाई पर जाओ, -5 कहां, ये रहा। इन दोनों को मिला तो -3 से -5 को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई। मतलब इसका क्या आंसर क्या आएगा, ई। क्या आएगा, पॉइंट ई। क्या लिखोगे इसके आगे, ऐसा कर देना, पॉइंट ई, फिनिश। फिर अगला क्वेश्चन है, सेम लिखा हुआ 2, -4 को 2 एक्स एक्सिस पर यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है, जी आएगा। तो इसका क्या आएगा आंसर, जी, पॉइंट जी। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी ढूंढो पहले, तो ये रहा पॉइंट डी। और एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कहां पर जा रहा है, 6 पर। तो इसका एब्सिसा क्या आ जाएगा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। एब्सिसा 6 आ रहा है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट कहां पर है, ये रहा है एच पॉइंट। और ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जा रहा है -3 पर, तो इसका आ जाएगा -3। ऐसे लिख देना, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी एच इज -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट कहां पर है, अरे यहाँ पर है एल पॉइंट, ये तो वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0। अरे ये एक्स एक्सिस है ही नहीं, एक्स 0 और वाई कितना हो जाए 5, तो इसका आ जाएगा 0,5। एक्स पहले लिखते हैं ना। फिर सेम, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम कहाँ पर, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर कितना पर है, -3 पर, -3 लिख दिया। और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0, तो 0 लिख दिया। ठीक है, तो बस इसी को, इस डायग्राम को देखकर आपको ये पूरा समझना था, जो कि बहुत आसान था, और आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।